दोस्तों, आज का प्लांट है प्रेमना का। अब एक ही टॉपिक कितनी बार आएगा पता नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कल जब क्लास में आए थे लोग, उनमें से राजेश भाई करके थे, तो उनको शेपिंग करना भी आ गया दोस्तों, बट उनको एक चीज़ में दिक्कत आ गई, और क्या वो आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो शेपिंग करने हो जाता है कैसे, तो अनवांटेड ब्रांचें निकाल दिया और कौन सी ब्रांची रखनी है वो पता चल गया, तो प्लांट बहुत ही अच्छे से शेपिंग में आ जाता है। आपको स्टाइल के बारे में भी नहीं सोचना है, वो स्टाइल हो ही जाता है प्लांट, जैसे कि ये प्लांट भी हो गया है। बट अगर आप बीच में अटक जाते हैं, वो उनको बीच में कंफ्यूजन हो गई थी कि एक बार प्लांट डेवलप हो जाने के बाद उसको मैनेज कैसे किया जाए, उस पे उसकी अटक गई थी, थोड़ी कंफ्यूजन हो गया था कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि प्रेमना कितना ग्रोथ करता है आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जिसके पास है उसको अनुभव हो ही गया होगा कि वो अनकंट्रोलेबल है दोस्तों। यहाँ देखिए, ये कितनी सारी इस तरह से ब्रांचें निकल आई है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो बिना कुछ ट्रिक सीखे आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो उसको संभालना क्या है, तो उनका कंफ्यूजन ये था कि इस तरह से जब प्लांट डेवलप हो जाता, फिर यहाँ से बहुत सारे शूट्स निकलने लगते इधर उधर से कहीं से भी, तो उससे क्या होता है कि प्लांट अच्छा नहीं दिखता। और उसको एक और कंफ्यूजन थी, वाकई इससे अगर अटक जाते हैं तो आपको भी मुश्किल हो सकती है। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसी ग्रीन वाली ब्रांच है उसको ट्रिम करे या ना करे, और वो ब्रांचें थी ऐसी ही दोस्तों जो अनवांटेड थी। तो ऐसी अनवांटेड ब्रांच कैसी भी हो दोस्तों, मैच्योर हो अनमैच्योर है तो भी उसको निकाल ही देना है, कुछ भी सोचना समझना नहीं है उसमें। इस तरह जो भी एक्स्ट्रा ब्रांच दिखेगी वो ब्रांचें हटा देनी है। तो उनको ये कन्फ्यूजन हो गया कि अब इतना बूसी लगता है कि वो स्टाइल जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि हमने स्टाइल करके ब्रांचिंग बनाई है और प्रेमना में इतनी ज़्यादा ब्रांचें निकलती है, छोटी छोटी टाइनी टाइनी, यहाँ से निकल आएगी, यहाँ से कहीं से भी निकल आती है दोस्तों। तो इसी ब्रांचों को मैनेज करना अगर नहीं आया तो फिर आपको शेपिंग करके भी आप अच्छा बोनसाई नहीं मैनेज कर सकते दोस्तों, वो मैनेज करना होता है। तो वो अगर आता है तभी आप उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो इसी छोटी छोटी बातों पे सब कंफ्यूज हो जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि इसी बातें हम पूछ भी नहीं पाते किसी से। तो उस क्लास में मुझे अच्छा लगा कि उसको कंफ्यूजन दूर हो गया दोस्तों। अगर आपको भी कोई ऐसा कंफ्यूजन है जो आप पूछने से हिचकिचा रहे हो किसी से, और आपसे अच्छे से शेपिंग भी हो रहा है फिर भी मैनेज नहीं हो रहा है, कुछ भी बात हो सकती है दोस्तों, बहुत सारी बातें हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ऐसे कभी कभी तो कॉमेडी जैसी बात हो जाती है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि एक फ्रेंड है, तो वो कहता है कि मैं ट्रिमिंग कर लेता, पिपली में मैं ट्रिमिंग करता हूँ और जो ब्रांचें है वो जड़ जाती है और उसमें से नया स्प्राउटिंग नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं। तो वो साहब क्या करते थे वो मैं दिखाता हूँ। तो जैसे ये पिपली का प्लांट है, तो वो क्या करते थे कि इस लीफ को हटाते थे और लगता था कि वो ब्रांच को हटा रहे हैं। तो लीफ को ऐसे ही करेंगे तो कुछ ही दिनों में ये यहाँ से सिटक जाएगा, यानी निकल जाएगा दोस्तों। अगर आप लीफ को डिफोलिएशन करते हैं तो लीफ का जो डंठल है वो साहब उसको ब्रांच समझ रहे थे। तो वो कह रहे थे कि अगर मैं इसे ट्रिमिंग कर देता हूँ और कुछ दिनों में ही ये ब्रांच गिर जाती है और न्यू शूट्स नहीं आते तो मैं क्या करूँ दोस्तों। जैसे मैंने उसको समझाया तुरंत ही समझ में आ गया, उसको उसकी गलती का एहसास तुरंत ही हो गया। कभी कभी इशारा ही काफी होता है, कभी कभी कंफ्यूज में रहते हैं हम और कुछ और ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहता हूँ जो भी पूछना है, जहाँ भी आप अटके हुए हो, आपको लगता है कि हम अटक गए हैं, तो वहाँ से निकलने का रास्ता पूछिए मुझे। अगर मुझे समझ में आ गई आपकी बात तो फिर मैं आप सबको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे हमारा क्लास में एक को ही समझ में आया होगा तो भी मेरे लिए बहुत है। बहुत सारे लोग आए थे तो अच्छा लगा मुझे। सेलवास से भाई आए थे, धर्मेश
नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर 3 घंटे का ट्रैवलिंग करके आए थे। तो ऐसा अच्छा लगता है दोस्तों, किसी को इतना इंटरेस्ट है तो। वलसाड़ से भी आए थे शैलेश भाई और उसका ग्रुप आया था, रूपेश पटेल जी आए थे, बहुत सारे लोग आए, अच्छा लगा दोस्तों। वियारा से कुछ लोग आए थे, कुछ नर्सरी वाले भी थे, बहुत सारे लोग, लोकल लोग को से मिलना हो जाता है अगर इस तरह का क्लास अरेंज होता है। और उन लोगों की डिमांड थी कि कभी कभी रखते रहिए ऐसा, ऐसा कभी हुआ तो हम फिर से भी क्लास रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह किसी का भी 1-2 का भी डाउट क्लियर हो जाता है तो अच्छा लगता है, क्लास के मायने निकल आते हैं दोस्तों। तो फ्री में ही क्लास अरेंज हुआ था, सबको आना था, बस सीखना था। प्लांट भी ला सकते थे, कुछ लोग लाए भी, वर्क भी करने के लिए वहाँ से भी प्लांट मिल जाते हैं, आपको जो चाहे कर सकते हैं प्लांट के साथ। प्लांट ले जाना चाहो तो बहुत ही सस्ते में मिल सकते हैं। बोनसाई मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल करवा दिया गया है, तो जैसे ही अनुकूल हो आप जब भी क्लास रखेंगे तब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे भी हम 2-3 लोग काम करते रहते हैं और सब आते हैं तो अच्छा रहता है, किसी को कुछ जानना समझना मिल जाता है। तो आज का ये कन्फ्यूजन अगर आपको भी है किसी चीज में दोस्तों, ये फ्रेम ना बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही छोटा सा है दोस्तों, ये वुडी प्लांट है तो उसको हार्ड चॉपिंग के बाद ये चीज बनी है दोस्तों, ये भी आप नोट कर सकते हैं। और थोड़ा सा झुक गया है और कहीं कहीं वायर बाइट भी हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों, ऐसे ही बने रहेंगे तो कुछ सीखते समझते रहेंगे, और कोई किसी भी बात में आप अटके हुए हैं आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। को रिपोजिशन भी कर दिया है, थोड़ा सा झुका हुआ था। तो ऐसे ही मिलते रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखिए अगर कुछ सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।